क्या आप जानते हैं कि साल की एक रात ऐसी भी है जो आपकी पिछली तमाम जिंदगी के गुनाहों को धो सकती है? एक ऐसी रात जो 1000 महीनों यानी 83 साल की मुसलसल इबादत से बेहतर है। हम सब उसे ढूंढते हैं, लेकिन क्या हम उन इशारों को समझते हैं जो कायनात हमें देती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ ऐसी पोशीदा निशानियां बताई हैं जिन्हें देखकर एक मोमिन का दिल पुकार उठता है कि हाँ, यही वो रात है। आज हम उन निशानियों को मुस्तनद हदीस के हवालों के साथ बयान करेंगे ताकि इस बार ये अजीम रात आपसे छूट ना जाए। पहली निशानी, मोतदिल और पुरसुकून मौसम। शब कदर की सबसे पहली और बड़ी निशानी इसका मोतदिल मौसम है। ये रात ना तो बहुत ज्यादा गर्म होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्द। मसनद अहमद की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर एक पुरसुकून और रोशन रात है, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा सर्द। इस रात फजा में एक अजीब सी ठंडक और खुशबू होती है जो रूह को ताजगी बख्शती है। आसमान साफ होता है और पूरी कायनात पर एक खास किस्म का सुकून तारी होता है जो आम रातों में महसूस नहीं किया जा सकता। दूसरी निशानी, फरिश्तों की कसरत और शैतान की कैद। इस रात की एक बड़ी निशानी यह है कि जमीन पर फरिश्तों का हुजूम हो जाता है। मसनद अहमद की एक और रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर में जमीन पर फरिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से भी ज्यादा होती है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के लश्कर के साथ जमीन पर उतरते हैं। यही वजह है कि इस रात आसमान से तारे टूटते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि शैतानों को इस रात आसमान की तरफ जाने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाता है और वो किसी को नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखते। तीसरी निशानी, चांद की मखसूस शक्ल। अहादीस मुबारका में इस रात चांद की एक खास अलामत भी बयान की गई है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1170 में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम शब कद्र का तज़किरा कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसे याद है कि जब चांद तुलू हुआ तो वो एक प्याले के टुकड़े की मानिंद था। यानी इस रात चांद अपनी पूरी आबोताब के बजाय एक खास ढलती हुई शक्ल में नजर आता है जो इस रात की खामोशी और वकार की अक्कासी करता है। चौथी निशानी, सूरज का बेशुआ निकलना। यह वो सबसे मुस्तनद और वाज़ेह निशानी है जो इस रात के गुजर जाने के बाद अगली सुबह जाहिर होती है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 762 में हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी निशानी यह है कि इसके बाद की सुबह को सूरज जब निकलता है तो इसकी शुआएं नहीं होती, वो एक सफेद तश्त की तरह होता है। इसकी तपिश बिल्कुल कम होती है और आप उसे बराह रास्त आंखों से देख सकते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब फरिश्ते रात भर की इबादत के बाद वापस आसमान की तरफ लौट रहे होते हैं तो उनके नूरानी परों का हुजूम सूरज की तेज शुआओं को ढांप लेता है। पांचवी निशानी, कल्बी कैफियत और सुकून। जाहिरी निशानियों के अलावा एक निशानी आपके अपने अंदर होती है। इस रात मोमिन का दिल नरम हो जाता है, गुनाहों पर नदामत महसूस होती है और अल्लाह के हुजूर रोने में एक ऐसी लज्जत मिलती है जो साल भर की किसी और रात में नहीं मिलती। अगर आपको महसूस हो कि आज आपकी दुआ में एक खास तड़प है और आपका दिल दुनिया से कटकर अपने रब से जुड़ गया है तो समझ लें कि आपने शब कदर को पा लिया है। दोस्तों, निशानियां सिर्फ एक इशारा है, लेकिन असल कामयाबी इस रात की कदर करने में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस रात की बरकत से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ निशानियों के इंतजार में बैठे रहें और वो कीमती घड़ियां गुजर जाएं जिनमें तकदीरें लिखी जाती हैं। क्या पता ये आपकी जिंदगी का आखिरी नौ रमजान हो। आज ही इरादा करें कि उन आखिरी ताक रातों का एक एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजारेंगे। उठें, तौबा करें और अपने रब को मना लें, क्योंकि वो उस रात सिर्फ मुआफ करने के लिए पुकारता है। अल्लाह हमें शब कदर की हकीकी बरकतें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हदीस की रोशनी की वीडियो पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। जज़ाक अल्लाह।